साध संगत जी, ये उस समय की बात है जब हमारा समाज इतना विकसित नहीं हुआ था। केवल चंद अभ्यासी हुआ करते थे जो उस परमात्मा की याद में बैठते थे, परमात्मा के ध्यान में बैठते थे, उसकी भजन बंदगी करते थे। वो समय ऐसा था कि तब जिन्हें नामदान मिला हुआ था तब वो ध्यान में बैठते थे, परमात्मा की भजन बंदगी में बैठते थे, तो उनका ध्यान भी जल्दी लग जाया करता था। क्योंकि उस समय के लोग बहुत ही सीधे साधे हुआ करते थे। जो उन्हें बताया जाता था वह वैसा ही करते थे। अपनी मन मर्जी से वो कुछ भी नहीं करते थे और वो बिल्कुल सीधे साधे हुआ करते थे। उनके मन में किसी के प्रति किसी तरह की ईर्ष्या नहीं होती थी। उनके अंदर ऐसी बुराइयां नहीं होती थी जो कि आज के समय में हमें देखने को मिलती है। अगर इस समय की बात की जाए तो हम एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। जो हमसे आगे है, जो हमसे ऊपर है, और नीचे वालों को तो हम कुछ समझते ही नहीं हैं। उनको तो हम कीड़े मकोड़े समझते हैं। और हमारे अंदर अहंकार इतना है कि अगर हमारे सामने परमात्मा भी अगर हमारे सामने आ जाए तो हम उसे भी पहचानने से रह जाएंगे। हम उसकी भी पहचान नहीं कर सकेंगे। आज की स्थिति हमारी ऐसी हो गई है और आज के इंसान की हालत तो यह है कि हमारे अंदर तरह तरह के विचार हैं। इतना कुछ समाज में होता है, अलग अलग प्रभाव हम पर पड़े हुए हैं जो कि ना चाहते हुए भी हमारे अंदर तरह तरह की बातें हमारे अंदर पड़ी हुई हैं। और जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं, परमात्मा की भजन बंदगी करते हैं, परमात्मा के नाम को जपते हैं, गुरु नाम को जपते हैं, तब वह सभी विचार एक फिल्म की तरह हमारे सामने आ जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो हम परेशान हो जाते हैं और फिर हम सही तरह से भजन सिमरन नहीं कर पाते और हमारा ध्यान टूट जाता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने अंदर बहुत कुछ भर रखा है। और ये जितनी देर रहेगा, जितनी देर ऐसी चीजें, ऐसे विचार, ऐसे प्रभाव हमारे अंदर पड़े रहेंगे तो हमारी बात नहीं बन सकती। ये सभी चीजें हमारे मार्ग में रुकावटें बनती हैं। इसलिए तो बोला जाता है कि भाई सिमरन भजन कर करके अपने अंदर जो भी पड़ा है इसको खाली कर दो और उस परमात्मा के लिए उस जगह को सजाओ जहां पर आकर उस परमात्मा ने बैठना है। क्योंकि हमारे अंदर इतना सब भरा पड़ा है कि परमात्मा के लिए बैठने के लिए तो जगह ही नहीं है। इसलिए तो सिमरन भजन पर संत महात्मा सतगुरु महाराज इतना जोर देते हैं कि भाई अपने अंदर की जो गंदगी है उसको निकालो और अंदर एकदम खाली कर दो, ताकि वो परमात्मा, वो सच्चे पातशाह हमारे अंदर आ सके, विराजमान हो सके। जैसे कि तुलसी साहब जी की गजल है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। तो साध संगत जी, ऐसे ही एक सज्जन अभ्यासी गुरु घर में परमात्मा के ध्यान में बैठा हुआ था। उस परमात्मा की भजन बंदगी में बैठा हुआ था और सेवा चल रही थी। और जैसे कि आप जानते हैं कि सेवा के समय कुछ समय दिया जाता है कि संगत आराम कर सके, अपनी थकावट उतार सके। तो उस समय
कुछ अभ्यासी ऐसे होते हैं जिन्हें आराम करना अच्छा नहीं लगता और वो उस समय भी परमात्मा की भजन बंदगी में बैठ जाते हैं, परमात्मा की याद में बैठ जाते हैं। ऐसे ऐसे सत्संगी हैं जो कि एक पल का भी समय खराब नहीं करना चाहते। उन्हें जब भी समय मिलता है तो वो नाम की कमाई करने लग जाते हैं, भजन बंदगी करने लग जाते हैं और वह दिन भर सेवा भी करते हैं और रात भर भजन बंदगी भी करते हैं। पूरी पूरी रात भजन बंदगी करते रहते हैं। ऐसे ऐसे सत्संगी देखे गए हैं। और ऐसे ही गुरु घर में सेवा चल रही थी और उस समय एक सत्संगी अभ्यासी जब संगत को आराम करने के लिए बोला जाता है तब वह परमात्मा की याद में बैठा हुआ था, परमात्मा की भजन बंदगी में लीन था। और अक्सर देखा गया है कि जब भी हम ऐसी जगह पर जाकर बैठते हैं जहां पर उस परमात्मा का नाम हर समय लिया जाता है तो वहां पर हमारी बात जल्दी बन जाती है, क्योंकि वहां पर माहौल ही कुछ ऐसा होता है। परमात्मा की कृपा वहां पर अपार रहती है। और अगर दूसरी तरफ हम बात करें कि अगर हम घर पर भी बैठने की कोशिश करते हैं तो हम वहां पर इतनी आसानी से नहीं बैठ पाते, हमारी बात नहीं बन पाती, क्योंकि घर में कितनी तरह तरह की बातें होती रहती हैं, कितने प्रकार का घर पर माहौल रहता है। इसीलिए तो जो नाम के अभ्यासी हैं, जो नाम की कमाई करते हैं, जो नाम का सिमरन भजन करते हैं, उन्होंने अपने अपने घरों में नाम की कमाई करने के लिए, भजन बंदगी करने के लिए एक अलग कमरा बना रखा होता है जहां पर वह जाकर परमात्मा की याद में बैठते हैं। ऐसे बहुत से सत्संगियों के घरों में देखा गया है जिन्होंने अपने घरों में परमात्मा की याद में बैठने के लिए, सिमरन भजन करने के लिए, नाम की कमाई करने के लिए अपने घर में एक अलग ही जगह बना रखी होती है जहां पर आकर वह उस परमात्मा की भजन बंदगी करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, जहां पर बैठकर वो सिमरन भजन करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि जहां पर वह रहते हैं, जहां पर वो सोते हैं, अगर वह वहीं पर सिमरन भजन करने लग जाएं तो वह बात नहीं बन सकती। मालिक की याद में बैठने के लिए एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ती है जहां पर किसी चीज का, किसी तरह का प्रभाव ना हो। इसीलिए तो कहा जाता है कि जहां पर बैठकर संत महात्माओं ने मालिक की भजन बंदगी की है तो उस जगह पर जाकर मन को शांति मिलती है, मन को संतोष मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर परमात्मा के प्यारों ने परमात्मा की भजन बंदगी की होती है। तो ऐसे ही गुरु घर भी है जहां पर अक्सर संगत आती जाती रहती है, सेवा करती रहती है और लगातार निरंतर उस परमात्मा का नाम चलता रहता है। गुरु घर में निरंतर संगत आकर परमात्मा के नाम का जाप करती है, सिमरन भजन करती है और वहां पर ऐसा माहौल बना रहता है। तो जब कोई सत्संगी अभ्यासी गुरु घर में आकर नाम अभ्यास करता है, सिमरन भजन करता है, तो उसकी बात बहुत जल्दी बन जाती है। ऐसा बहुत बार देखा गया है। साथ संगत जी, आप तो जानते ही हैं कि कुछ सत्संगियों की सत्संग के समय चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि उस समय परमात्मा की कृपा अपार रहती है। इसलिए उनकी रूह की चढ़ाई हो जाती है।
जिसकी वजह से उनकी चीखें निकल जाती हैं। इसीलिए तो संत महात्मा परमात्मा की भजन बंदगी के लिए एक अलग सी जगह खोजते हैं, जहां पर बैठकर उसकी भजन बंदगी की जा सके, उसकी याद में बैठा जा सके। तो साध संगत जी, ऐसे ही वो सत्संगी अभ्यासी नाम की कमाई में डूबा हुआ था, परमात्मा की भजन बंदगी कर रहा था और उसके आसपास कुछ बच्चे खेल रहे थे। वह बच्चे उनसे थोड़ी दूर थे। वह बच्चे ऐसे ही खेल रहे थे और खेलते खेलते उनकी बॉल उस सत्संगी के ऊपर जा लगी और उनका ध्यान टूट गया। और जब उनका ध्यान टूट गया, उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ। उनके मुख से पहला शब्द निकला, ये किस मूर्ख ने किया है। और उसके बाद वह रोने लग पड़े और वो कहते हैं कि मेरी बात बनने ही वाली थी। उस नाम रूपी समुद्र में मैं समाने ही वाला था। मेरा परमात्मा से मिलाप होने ही वाला था। परमात्मा की अपार कृपा से आज ध्यान बहुत अच्छा हुआ था। उसकी कृपा आज हुई थी, लेकिन बच्चों की गेंद ने मेरा ध्यान तोड़ दिया, जिसकी वजह से ध्यान टूट गया। और मुझे बहुत रोना आया कि अगर थोड़ी देर और मैं इसी अवस्था में रहता तो मेरी बात बन जानी थी। आज मेरा उस परमात्मा से, उस कुल मालिक से मिलाप हो जाना था। मेरा रोम रोम उसके प्रकाश से भर जाना था। उसकी कृपा आज हो जानी थी। और वह बहुत रोया। और जिस बच्चे ने वह गेंद उनके मारी थी, वह बच्चे की दिमागी हालत उसके बाद खराब हो गई थी। क्योंकि साध संगत जी, अगर कोई मालिक का प्यारा अपने मुख से ऐसे कुछ शब्द कह देता है, अपने मुख से कुछ भी कह देता है, तो उसका वह पूरा हो जाता है। जब उनका ध्यान टूटा था तो उन्होंने उस समय ऐसा ही कहा था कि ये किस मूर्ख ने किया। तो साध संगत जी, जिस बच्चे से वो गेंद उनके लगी थी, तो उस बच्चे की दिमागी हालत खराब हो गई थी। वैसे तो वह बच्चा ठीक था, लेकिन वह कुछ पागलों जैसी हरकतें करने लग गया। उसको डॉक्टरों के पास भी दिखाया गया। सभी जगह उसके माता पिता ने उसको दिखाया कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए, इसकी ये बीमारी ठीक हो जाए, वो जैसा पहले था वैसा ही हो जाए। लेकिन वह बात नहीं बनी। बच्चे के माता पिता ने बच्चे को सभी जगह दिखाया। बड़े से बड़े डॉक्टर के पास वह उसे लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों को भी समझ नहीं आया कि इस बच्चे को क्या हुआ है। हम इसका कितनी देर से इलाज कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक क्यों नहीं हो पा रहा। उन्होंने अपने बच्चे को बहुत जगह दिखाया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। साध संगत जी, उस बच्चे के माता पिता को नहीं पता था कि इसके साथ ऐसा क्या हुआ है, जिसकी वजह से इसकी दिमागी हालत थोड़ी सी खराब हो गई है। वह अपने बच्चे को अलग अलग स्थानों पर लेकर जाने भी लगे थे कि कहीं से इसे आराम आ जाए, लेकिन उन्होंने सब करके देख लिया, कोई बात नहीं बनी। इसीलिए तो हम संत महात्माओं से डरते हैं, उनके आगे नतमस्तक होते हैं। क्योंकि संत महात्मा एक बार जो कह देते हैं तो वह पूरा होता ही है, क्योंकि वह खुद परमात्मा का रूप है। इसीलिए हम उनसे संभल कर बात करते हैं। हम उनसे सोच समझकर ही बात करते हैं कि हमसे कोई ऐसी बात ना हो जाए जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा आ जाए। लेकिन हम फिर भी कहाँ मानते हैं।
कोई ना कोई ऐसी बात कह ही देते हैं जिससे वह नाराज हो जाते हैं। लेकिन हम मनमुखी जीव हैं, तो हमें इस साखी से यही प्रेरणा मिलती है कि अगर कोई परमात्मा का प्यारा परमात्मा की भजन बंदगी में लीन है, उसकी याद में बैठा हुआ है, तो हमें उससे दूर ही रहना चाहिए, ताकि हम उसकी भजन बंदगी में किसी तरह की कोई बाधा ना बन सके। लेकिन हम कहाँ समझते हैं, हम तो उन्हें देखकर हंसने लग जाते हैं, उनका मजाक बनाने लग जाते हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि वह कितनी पहुंची हुई हस्ती के मालिक हो सकते हैं। तो हमें उनसे दूर ही रहना चाहिए और ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें परेशानी हो और उनकी भजन बंदगी में कोई रुकावट आ जाए। क्योंकि एक बार जो उनके मुख से शब्द निकल गया तो वो पूरा होता ही है। फिर चाहे वो खुद भी कितनी भी कोशिश कर ले कि जो बोला गया शब्द है तो उसे वापस ले सके, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए अगर हमें कोई भजन बंदगी करता हुआ जब हम गुरु घर में जाते हैं और अगर कोई सिमरन भजन में बैठा हुआ है, परमात्मा की भक्ति में लीन है, तो हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि उनकी सूरत उस परमात्मा से जुड़ी हो, उनको परमात्मा का साक्षात्कार हो रहा हो, तो हमें रुकावट नहीं बनना चाहिए। हमें अपना काम करना चाहिए और हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जैसे वो सिमरन भजन में बैठे हुए हैं, तो हमें भी सिमरन भजन में बैठना चाहिए, नाम की कमाई में बैठना चाहिए, भजन बंदगी में बैठना चाहिए, ताकि हमारे पर भी उस परमात्मा की कृपा बनी रहे, उस परमात्मा की दया मेहर की बरसात हमारे ऊपर भी हमेशा बरसती रहे।